Narayan. Welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Keharwar. So once again I am back with my new video. So today is the sixth day of short note series. So the topic which I am introducing through the video, that is introduction of industrial microbiology. जैसे कि हम सभी जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही वास्ट एंड स्कोप वाला फील्ड है जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं. यू हैव नॉट अ लिमिटेड, दे हैव अ वास्ट ऑफ द ऑप्शंस यू अवेलेबल देयर. देयर आर सो मेनी opportunities, so many kind of very bright future is there, because it's not limited only for a one thing, two thing, three things. It's have enough to do. Unlimited thing was available for there, and definitely because of that only microbiology build up to the place where it is. It leads itself to the place it is because it has contributed in various of field. If we see, we talk about medical microbiology is so प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग. सेकेंडली इज इंडस्ट्रियल, जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ. थर्ड एग्रीकल्चर हुआ, फूड इंडस्ट्री हुई, आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई, आपका किसी भी और कोई इंडस्ट्री से जो भी आप कनेक्ट करोगे, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सब कहीं ना कहीं माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं. बिकॉज दैट मिनिएचर क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज बी देयर to check how it affects, how its growth, and various of things which were depended on this, or that pH, temperature, that optimum temperature, how they can do their function in aerobic condition, anaerobic conditions. Many of things was associated to that, and that's why also the kind of the fields are interconnected to each other. So now let's come back to the topic. That is the industrial microbiology concept of industrial microbiology. So what is the industrial microbiology? Industrial microbiology, it is a branch of microbiology that focuses on the use of microorganism in industrial process. ये वो ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी की जो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है उनके बारे में रिसर्च करती है, उनसे जुड़ी चीज़ों को क्लियर करती है, यूज करती है, एंड अलग अलग तरीके की डिस्कवरीज करती है जिससे आगे के लिए और भी चीज़ें अच्छे से हो सकें. सेकेंडली, industrial microbiologists use microorganisms to produce a variety of products including drugs, food, enzyme and chemicals. Industrial microbiologists इतने ज़्यादा रिसर्चिंग के फेज पे इतने डेवलप हो चुके हैं that they develop variety of things from the microbiology. That is, they use microorganism and produce, जिसमें बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए. फूड प्रोडक्ट्स हुआ, केमिकल्स हुए, आपके एंजाइम्स हुए, जितने भी आपके केमिकल्स हैं वो हैं, ड्रग्स हैं, वेरियस ऑफ थिंग्स, बिकॉज एवरीथिंग इज एसोसिएटेड टू दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म. नाउ it is used in fermentation process and bioremediation. फर्मेंटेशन प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में आता है, एंड फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या होता है, फूड शेल्फ अच्छी होती है, टाइम शेल्फ अच्छी होती है, ब्रेड हुआ, बियर हुआ, वाइन हुआ, सब में फर्मेंटेशन प्रोसेस है, एंड ऑल आर द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फील्ड. नाउ बायोरेमिडिएशन. बायोरेमिडिएशन का एक बहुत ही नेचुरल से कॉन्सेप्ट मैं बता देती हूँ. बायोरेमिडिएशन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें जितने भी कंटेमिनेटेड अवेलेबल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उसका ब्रेक डाउन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उसमें यूज़ करके, जिससे जो कंटेमिनेटेड चीज़ है वो रिमूव हो जाती है, एंड जो करेक्ट है, जो सही है, वो वहीं रह जाती है. ज़्यादातर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है सीवेज से रिलेटेड होती है, वहाँ पे इसको ट्रीट किया जाता है. जैसे आपने सुना भी होगा कि सीवेज ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रीटमेंट. तो उस तरीके से उसमें बायोरेमिडिएशन का भी काम आता है, जिसमें हम प्राइमरी में देखते हैं जो लोग फिजिकली करते हैं, सेकेंड में हम देखते हैं, सेकेंडरी आता है उसमें वो केमिकली करते हैं, टर्शियरी में जाके ये फैक्टर आता है बायोरेमिडिएशन. तो ये बहुत अलग चैप्टर है लेकिन ये बहुत ही यूजफुल है, एंड इसका जो है योगदान बहुत अच्छा है ग्रीन इंडिया में एक तरीके से, क्योंकि इसमें जितने भी कंटेमिनेटेड चीज़ें हैं वो रिमूव की जाती हैं, एंड वहाँ पे एक हेल्दी इन्वायरमेंट को डेवलप किया जाता है. नाउ द वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्व माइक्रोस्कोपी, कल्चर मेथड्स, मोलेकुलर टेक्निक, बायोकेमिकल एसिड्स टू आइडेंटिफाई एंड कल्टिवेट द एनालाइज माइक्रोऑर्गेनिज्म. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि माइक्रोबायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी की तरफ हुआ, क्योंकि हम देखते हैं कोई भी टेस्ट होता है दैट शुड बी वेरी एक्यूरेट, वेरी एक्यूरेसी दैट वाज देयर. तो उसी में जो टेक्निक्स आती हैं जिसमें माइक्रोस्कोपी है, हम देखते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से बहुत चीज़ों को चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को टेस्ट करते हैं, ग्राम नेगेटिव को टेस्ट करते हैं, एंडोस्पोर टेक्निक्स को टेस्ट करते हैं. आपने वायरल टेस्ट कराते हैं, कहीं में होता है माइक्रोस्कोप से ही होता है ना, तो माइक्रोस्कोप इज रिलेटेड टू दैट थिंग.
नाउ द कल्चर मेथड्स, जब तक आप किसी भी चीज का कल्चर नहीं लगाओगे, कल्चर इज काइंड ऑफ अ डाई। आप कल्चर को एक सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे हम एक फूड का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम दही लेते हैं, दही जब हम एक फ्रेश दही को यूज बनाते हैं तो उस टाइम पे भी हम एक कल्चर ही लगाते हैं ना, ड्रॉप ऑफ अ कर्ड, उसको हम कल्चर बोलते हैं। तो उसी तरीके से जब तक आप किसी भी टेस्ट के दौरान कल्चर नहीं लगाओगे, जब तक एक बेसिक चीज और एक रिएक्टिव चीज नहीं होगी, तब तक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो वहां पे जब तक एक कल्चर मेथड नहीं लगेगा, किसी भी डिसीज का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वायरल टेस्ट होता है तब भी कल्चर लगता है, एंड उसके बाद में जितनी भी टेस्ट होते हैं सब में कल्चर लगता है, क्योंकि जब तक कल्चर नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंफर्म नहीं होगी, और कंफर्म नहीं होगा तो कोई भी टेस्ट कंफर्म नहीं होगा, सब नेगेटिव आएगा। नाउ मोलेकुलर टेक्निक, मोलेकुलर टेक्निक में जैसे मैं बहुत सारे मैंने अपने वीडियोस भी बनाए हैं। मोलेकुलर टेक्निक में आप देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज देखते हैं, आप इलोंगेशन, टर्मिनेशन एंड वो सारे प्रोसेस देखते हैं। हम म्यूटेशन पढ़ते हैं, म्यूटेशन में भी हम देखते हैं ना कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बेस हमारी चेंज हो जा रही है, तो हमारे म्यूटेट हो गया, डीएनए म्यूटेट हो गया तो डिसीजेस हो गई, तो ये सब चीजें क्रिएट होती हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आई, उसको भी आप जैसे किसी के अंदर म्यूटेशन है, ये हमें पता नहीं चलता till we test that technique through the technique, sorry। तो इस टेक्निक से ही बहुत सी चीजों को पता लगाया जाता है, जैसे कि पैटर्निटी टेस्ट भी होता है, डीएनए टेस्ट भी होता है, तो सब इसी में आता है। फिर आता है बायोकेमिकल एसिस। हम बायोकेमिकल एसिस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी कि टेस्ट लगता है। जैसे मैंने आपको एक बार एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सिट्रिक एसिड का बताया था, चीज प्रोडक्शन बताया था, एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइन बताए थे, तो इन सारे प्रोडक्शन भी बताए थे। तो इन सब में भी एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस लगती है। उसी तरीके से बायोकेमिकल एसेस आते हैं। ये एसेस इसलिए अवेलेबल होते हैं ताकि जितनी भी डिसइंफेक्टेंट चीज़ें हैं उनके यूज़ कर सकें और उससे एक प्रोडक्ट बना के हमारे इन्वायरमेंट को हम क्लीन रख सकें। इसके बाद आता है कल्टिवेट एंड एनालाइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी भी टेस्ट को कल्चर मेथड के थ्रू पता कर लेंगे तो हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, मतलब हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम उसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस टिश्यू में या उस किसी भी जो हमारे पास सैंपल है, हम पता कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक से सब चीजें क्लियर होती है ना। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस such as medicines, agriculture and biotechnology. As I said earlier कि जो माइक्रोबायोलॉजी का जो डेवलपमेंट है बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक की तरफ चला गया है। जिन जो लोग माइक्रोबायोलॉजी से एसोसिएट करते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ दैट सब्जेक्ट एंड दैट्स व्हाई एवरीवन वाज रिगार्डिंग टू नो दैट हाउ इट एम्फसाइजेस देमसेल्फ। तो जैसे कि हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि जो हमारा इंसुलिन है, जैसे देखते हैं ना कि हार्मोनल चीज़ें आती हैं मार्केट में, वैक्सीन अवेलेबल। सो एज वी ऑल नो वैक्सीन वर डेवलप्ड बाय द माइक्रोबायोलॉजी, एंड जो फादर ऑफ वैक्सीन है वो है सर एडवर्ड जेनर, एंड ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। सो नाउ प्रोडक्शन ऑफ क्या क्या है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में माइक्रोबायोलॉजी में, तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसमें फर्मेंटेशन होता है, एंड फर्मेंटेशन की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो एक्टिविटी है वो लो हो जाती है, एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, एंड शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ में आता है प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि ये यूज होता है डिटर्जेंट्स में, लिक्विड्स में एंड इन मेडिसिन। क्योंकि हार्मोनल्स हुई, दवाइयाँ या कोई भी हुई, इन सब में एंजाइम काम करती हैं, क्योंकि एंजाइम काम करेंगी तभी कोई रिएक्शन बनेगा एंड तभी वो बॉडी में अंदर स्मूथली काम चलेगा। एंड क्योंकि डिटर्जेंट्स में इसलिए यूज होती है ताकि फैट को, ऑयल्स को अच्छे से उससे एलिमिनेट करा जा सके। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। केमिकल्स के प्रोडक्शन इसलिए किए जाते हैं, यानी कि आप जैसे कि फिनॉल जानते ही हैं, क्लोरोजेनॉल एंड टर्पेनॉल, जो कि डिटॉल होता है, वो हुआ टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इन्वायरमेंट। सेकेंडरी चीज इसलिए भी है क्योंकि जैसे कि आपने फिनाइल हुआ या फिर आपका डिटॉल हुआ, ये सारी की सारी चीजें क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, सारी एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है,
जो इसी से बनता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ आपका केमिकल्स हो रहा है। फिर आता है फॉर प्रोडक्शन फॉर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में भी अच्छा काम करने के लिए, उसको ग्रीन बनाने के लिए आता है आपका बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का काम होता है कि वो जितनी भी कंटेमिनेटेड चीज अवेलेबल है इन्वायरमेंट में उसको वो रिमूव करते हैं। सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है वो मैं कह सकती हूँ सीवेज वाटर में, क्योंकि सीवेज वाटर में बहुत सारी इन्फेक्टेड चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा वो दूषित होता है। तो उसको कैसे वो सही करेंगे, तो उसमें क्या होता है सीवेज वाटर में, उसमें जो है ये बायो रेमिडिएशन की प्रोसेस होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे वो जितने भी कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स है ना उनको वो ब्रेक डाउन कर देते हैं। एंड जब उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं तो वो सॉल्यूबल हो जाता है एंड उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज सब रिमूव हो जाती हैं एंड द क्लीन वन बट स्टे ओवर द प्लेस। तो वहाँ पे बायो रेमिडिएशन का प्रोग्राम चलता है। तो इस तरीके से इसके कुछ योगदान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मेडिसिन का मैं भूल गई बताना, सॉरी। प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन जिसमें हार्मोन की दवाइयाँ आती हैं और आपकी शुगर की आती हैं, साथ ही साथ में उसकी भी आती हैं, वैक्सीन्स भी होती हैं एंड इंसुलिन भी है, क्योंकि इंसुलिन भी बना था। तो ये इन सब चीज़ों में ये जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि आपने देखा था बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जो है पर्पसली एक डेवलपमेंट है एक टेक्नोलॉजी की तरफ, एंड माइक्रोबायोलॉजी इज अ वास्ट, सो इट इज फॉर एवरीवेयर एंड इन ईच एंड एवरी केसेस। अब जिस तरीके से ये आता है, मैंने बताया था कि वो प्लांट्स में भी है। अब जैसे कि प्लांट्स एग्रीकल्चर में उसका क्या योगदान है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स कहाँ से डेवलप हुए, माइक्रोबायोलॉजी से डेवलप हुए हैं। कैसे उनको हार्बिसाइड्स देने हैं, कैसे उनको कब कब उनको बायोलॉजिकल कंट्रोल देना है, कब कब फिजिकल कंट्रोल देना है, कब केमिकल देना है। तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है माइक्रोबायोलॉजी से। तो माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अपना एक परस्पेक्टिव है विच इज़ वेरी वास्ट टू थिंक टू एक्सप्लोर। So I hope you like this topic very well because this topic is very vast and very simple to understand. So I hope you like the video. So if you like, then please press the like button and please subscribe my channel if you're not subscribed it yet, and stay tuned and meet in the next video. So thank you so much.